दोस्तों, हर किसी को खिलखिलाती धूप पसंद है, हर किसी को उजाला पसंद है। पर क्या हो अगर हमेशा के लिए सूरज ही निकलना बंद हो जाए, कभी सुबह ही ना हो और जब भी आपकी आंख खुले तो रात ही रहे। जी हाँ, आज की कहानी कुछ इन्हीं चीजों के ऊपर रूबरू कराने जा रही है, जिसकी शुरुआत होती है अलास्का के बर्फीले पहाड़ों को दिखाते हुए, जिस दौरान हमें बताया जाता है कि अब वो समय आने वाला है जब सूरज गायब हो जाएगा, हर कोई अंधेरे में रहेगा। और ये बात उन टाउन वालों को भी अच्छे से पता है और इसीलिए उनमें से कुछ लोग टाउन से दूर चले जाते हैं, कुछ वहीं रुकने का फैसला करते हैं। इसमें से हम एक शेरिफ एबन को देखते हैं, जिन्हें एक पहाड़ी पर कुछ मिलता है। दरअसल किसी ने पूरे टाउन के सैटेलाइट फोन को यहाँ पर लाकर एक साथ जला दिया, जो कि काफी अजीब था। कोई ऐसा क्यों ही करेगा? एबन का दोस्त कहता है कि लगता है किसी की शरारत है, चलो घर चलते हैं, अंधेरा होने वाला है। एबन को भी उसकी बात ठीक लगती है, इसीलिए वो घर की ओर निकल जाता है। पर बीच में हम एक अनजान शख्स को देखते हैं, जो कि एक शिप से उतरता है और फिर इस टाउन की ओर आने लगता है। वो देखने में बहुत ही अजीब और सहमा हुआ था, जैसे उसने अपने अंदर न जाने कितने राज छुपा रखे हैं। उधर सभी टाउन वाले यहाँ से जाने में इतना ज्यादा मशरूफ थे कि उन्हें खबर ही नहीं होती कि कोई पीठ पीछे उनके सारे कुत्तों को मार रहा है, वो भी बहुत ही बेरहमी से। इस बीच हम एबन की वाइफ नताशा को भी देखते हैं, जो जल्दी से अपना सारा काम खत्म करके एयरपोर्ट के लिए निकल रही है, क्योंकि उसे आखिरी फ्लाइट से वेगस के लिए निकलना है। पर ये क्या, बीच रास्ते में उसकी जान जाते जाते बचती है। क्रेन कटर जो स्नो काट रहा था वो उसकी कार पर चढ़ जाता है। वो तो शुक्र है कि ड्राइवर ने सही टाइम पर उसे ऑफ कर दिया, वरना भी मंजर कुछ और ही होता। अब नताशा एबन को कॉल करके सब कुछ बताती है, तो वो अपने दोस्त को उसके पास भेजता है, जो उसे सही टाइम पर एयरपोर्ट पहुंचाने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन वो आखिरी प्लेन उड़ चुका था, यानी कि अब 1 महीने तक उसे यहीं पर रहना होगा, क्योंकि अब जब तक सूरज नहीं निकलेगा तब तक ना ही कोई प्लेन जा पाएगा और ना ही कोई आ पाएगा। उस कपल के पास पहुंचता है जिन्हें सबसे ज्यादा डॉग मारे गए थे। जब उनकी हालत को एबन देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि किसी ने उन्हें बहुत ही बर्बरता से मारा था। जॉन का कहना है कि इस पूरे टाउन में ये पहली बार हुआ है और ऐसा कोई भी नहीं है जो इस कदर नफरत करता हो किसी भी डॉग से। पूरा टाउन खाली हो चुका है, गिने चुने लोग ही हैं, जिसमें कि एबन की दादी हेलन और उसका छोटा भाई हेनरी भी था, जो पुलिस स्टेशन आए हुए ताकि वो उसकी मदद कर सके, उसके काम में हाथ बटा सके। हेलन बताती है कि खुदाई करने वाले वर्कर की तरफ से फोन आया, वो तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं, इसीलिए वहां चले जाओ। तो एबन वहां पहुंचता है तो पायलट नेल्सन बताता है कि उसका चॉपर गैराज में ही खड़ा रहता है, अगर किसी को भी कोई भी तरह की इमरजेंसी आती तो हम उसे इस्तेमाल करते हैं। पर आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि किसी ने उसके अंदर के सारे पार्ट को तोड़ दिया है और उसे इस हालत में छोड़ा ही नहीं कि वो उड़ सके। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है। यहाँ एबन इन अजीब शिकायतों को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि ऐसा उसने कुछ पहली बार सुना है। कोई पागल बंदा ही होगा जो उन कामों को कर रहा है, और जरूर ये किसी एक ही बंदे का काम है, पर उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। वहीं दूसरी ओर हम उसी अनजान आदमी को देखते हैं जो कि शिप से आया था। वो एक कैफे में जाकर शराब की मांग करता है, पर लेडी उसे मना कर देती है कि यहाँ पर शराब सर्विस नहीं होती। तो वो बहुत ही अजीब तरीके से उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ एबन आता है, जो उसकी इस हरकत को देखकर उसे पकड़ लेता है। एक और हम बार नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि जनरेटर रूम में काम किया करता है, पर आज उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, तो वो चेक करने के लिए जाता है। पर तभी उस पर कोई चीज हमला कर देती है और बड़ी ही बेरहमी से खून चूस कर उसे मार देती है। कुछ तो बहुत ही अजीब हो रहा है। उधर जेल में एबन उस अजनबी आदमी से बात करने की कोशिश करता है, उसके घर का पता पूछता है, लेकिन वो बार बार उसे एक ही बात कह रहा था कि खिड़कियों को बंद कर दो, वो आने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतने में वहां की लाइट चली जाती है, फोन नेटवर्क डाउन हो जाता है, तो एबन जनरेटर रूम में चेक करने के लिए जाता है। पर वहां वो जो देखता है उसकी तो हालत खराब हो जाती है। असल में वहां बार की कटी हुई लाश थी, जिसके शरीर में खून की एक बूंद नहीं थी। इधर जेल में वो अजनबी आदमी बार बार उठ बैठ रहा था, जैसे किसी चीज की उसे बेचैनी हो। रात होने के कारण सभी फैक्ट्री वर्कर काम करके अपने घर के लिए निकल जाते, पर उन पर वही अनजान चीज हमला करती है और हूबहू वही मौत देती है जो कि बार को मिली थी। लेकिन इसमें एक लड़की बच गई, जो कि वहां से भाग जाती है। इधर एबन शहर में ठहरे हुए लोगों से विनती करता है कि हो सके तो अपने घर में ही रहे, बाहर ना निकले, अगर कुछ तो सबसे पहले उसे संपर्क करे, अगर कुछ होता है तो सबसे पहले उसे संपर्क करें। इस बीच हम उसी अजनबी आदमी को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में मौजूद इन तीनों को डराने की कोशिश कर रहा था, जिसे परेशान होकर हेनरी उसकी ओर प्लास्टिक का टुकड़ा फेंकता है, जिसे देखकर वो अजनबी कहता है कि चलो अच्छा हुआ, अब मैं इस जेल को तोड़कर भाग जाऊंगा।
ये सुनकर हेनरी और इरिटेट हो जाता और फौरन जाकर उस टुकड़े को उठाने लगता, लेकिन तभी वो हेनरी को पकड़ लेता और नताशा से कहता है कि मुझे खोल दो वरना मैं इसका गला घोट कर मार दूंगा। इससे पहले कि वो कुछ करता, वहां पर एबन आता और उसके कंधे पर शूट करके उसे वहीं हथकड़ी लगा देता और पूछता है उसके कंधे पर शूट करता और उसे वहीं हथकड़ी लगा देता और पूछता है कि तुम्हारे और साथी कहाँ हैं। पर वो कुछ नहीं बताता, बल्कि ये कहता है कि अब कोई नहीं बचेगा, वो सभी आ चुके हैं, इसीलिए बेहतर है कि मुझे मार दो। जो सुन एबन बाहर आकर नताशा को सब कुछ बताता है कि कैसे पिछले कुछ पलों में टाउन के 4 लोगों की जान चली गई, एक भी डॉग नहीं बचा अब इस जगह पर, जो काफी अजीब बात है। उन्हें लगता है कि कोई सीरियल किलर है, तो वो उसे पकड़ने के लिए बाहर आता है। पर तभी नताशा को अपने सामने कुछ दिखता है। वो एबन को कार में बैठने को कहती है, पर इससे पहले कि वो चलते उनकी कार के ऊपर एक पिशाच हमला कर देता है, यानी कि कुछ ऐसे ह्यूमन जो है तो इंसान पर वो है नहीं समझे आप? दरअसल ये वो लोग हैं जिन्हें कुत्तों से डर लगता है और सूरज की किरणों से, क्योंकि अगर ये दोनों ही इनके सामने आ गए तो ये बहुत ही जल्दी मारे जाएंगे। इसीलिए ये लोग अंधेरे में निकलते हैं अपना शिकार करने के लिए। अब वो पूरे टाउन में है और आने वाले 30 दिनों के लिए यह टाउन पूरी तरह से अंधेरे में रहने वाला है। अब वो पिशाच इनकी कार के ऊपर हमला करने लगते हैं। एबन बहुत बार उसे शूट करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आशा कार को रोककर उसे आगे गिरा देती है, लेकिन जब ये वापस टाउन में आते हैं तो पूरा माहौल ही बदला हुआ था। चारों ओर इंसानों और सन्नाटा छाया था, लोगों के घर जल रहे हैं, कुछ की लाशें रोड पर बिखरी पड़ी है। ये फौरन स्टेशन पहुंचते हैं, वहां ना तो हेलन थी ना ही हेनरी। वो अनजान शख्स जो कि अभी भी हथकड़ी से बंधा हुआ था, एबन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे लग रहा है कि ये काम उसी के लोगों ने किया है। तो वो उसे शूट करने ही वाला होता है, पर नताशा उसे रोक देती है क्योंकि अब इसका कोई फायदा नहीं है। तभी वो आदमी एबन से बड़ी ही अजीब वे में कहता है, जिसको जाना था वो चला गया, अब जिनको आना है वो आएंगे, इसीलिए बेहतर है कि मुझे मार दो। लेकिन शायद अब कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तभी हम पिशाचों के लीडर को देखते हैं जो अपने लोगों से कहता है कि अब हमें खुलेआम कत्ल करना होगा, जो तुम्हें मिल रहा है उसे मार दो और ध्यान रखना उन सभी का सर धड़ से अलग होना चाहिए ताकि वो फिर कभी जिंदा ना हो सके। इसके बाद क्या था, पूरे टाउन में कत्लेआम होना शुरू हो जाता है। ये सभी लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार रहे थे, सभी इन पर शूट करते हैं लेकिन कुछ भी असर नहीं होता। उधर एबन और नताशा जैसे तैसे करके एक कैफे के अंदर घुस जाते हैं जहां पर इन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो कि खुद वहां पर छुपे थे, जहां पर एबन को अपना छोटा भाई हेनरी मिलता है, जिसे पाकर वो बहुत खुश थी। और तब गार्डनर नाम का आदमी एबन को बताता है कि हमें यहाँ से कुछ दूरी पर बने उस वेंटिलेटर में जाना चाहिए, वो जगह सेफ रहेगी। लेकिन एबन ये कहकर मना कर देता है कि वो जगह बहुत दूर है, वो सारे पिशाच बहुत ही तेज हैं, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तब गिनीस नाम की लड़की उन्हें बताती है कि उसके पड़ोसी के घर में बेसमेंट है, अगर वो वहां तक पहुंच जाएं तो छुपे रह सकते हैं और वो पास में ही है। एबन को ये ठीक लगता है, इसीलिए वो कहता है कि तुम लोग यहाँ के पीछे वाले रास्ते से निकल जाओ। वो सभी ऐसा ही करते हैं, लेकिन इन दोनों को वो पिशाच पकड़ लेते हैं। वो इतने ताकतवर थे कि इनकी कार को ही पलट देते हैं। अब नताशा बहुत कोशिश करती है कि किसी भी तरह करके खुद की जान बचा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वो बहुत सारे थे, लेकिन तभी ब्रॉनी वहां पर जेसीबी लेकर आता है और सभी को मारकर इन्हें बचा लेता है। इसके बाद ये लोग जाकर उस बेसमेंट में छुप जाते हैं जहां पर अब ये सेफ है, लेकिन अब इन्हें किसी भी तरह खुद को इस पूरे महीने जिंदा रखना होगा जब तक सूरज नहीं निकल जाता। इसके लिए इन्हें ज्यादा खाना और पानी की जरूरत पड़ेगी, साथ में हर रात किसी को पहरा देना होगा क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है। इस बीच मैलोस जो कि पिशाचों के साथ ही था, वो उस अनजान बंदे के पास जाता है जिसको जेल में बंद किया था। मालो उसे कहता है कि तुमसे जो कहा था मैंने वो तुमने बखूबी किया, लेकिन अगर मैंने अपना वादा पूरा कर दिया तो ये हमारे ऊपर एक कलंक होगा। दरअसल दोस्तों, जब ये शिप से उतरे थे तो इसी आदमी ने इन लोगों को यहाँ पर आने को कहा था, जिसके बाद इसने सभी संसाधनों को बंद कर दिया या फिर खराब कर दिया जिससे ये बाहर की दुनिया से ना जुड़ सके, जिसके बदले में मालो ने वादा किया कि वो उसे अमर कर देगा अगर उसने ये काम कर दिया। पर आज उसने अपना वादा तोड़ दिया और उसे मार डाला। उधर नेल्सन के डैड भी उन लोगों के साथ ही थे। उनकी वाइफ की कुछ दिन पहले मौत हो गई है, जिसके सदमे में वो अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं, इसीलिए उन्हें कभी भी दौरे पड़ने लगते हैं, जिसके कारण वो भागना शुरू करते हैं। सभी उन्हें रोकते हैं और समझाते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो सभी मारे जाएंगे, उन्हें यहीं रुकना होगा। एबन सभी से कहता है कि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है, इसीलिए सभी एक दूसरे का सहारा बने रहे। इतने में इन्हें किसी की रोने की मदद मांगने की आवाज आती है।
जब जीन्स बाहर देखती है तो वहां एक लड़की रोती हुए मदद की गुहार लगा रही थी। शायद वो अकेले बच गई। नताशा कहती है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, तो वो बाहर जाता है। उसके साथ उसका दोस्त भी था, पर उन्होंने देर कर दी क्योंकि तभी वहां पर वो सभी आ गए और उस लड़की को अपने साथ ले गए। लेकिन यहाँ एबन को एक पिशाच देख लेता है। हालांकि वो उसे मार तो देता है, लेकिन उसने उसके दोस्त को काट लिया, जिसके कारण अब वो इन्फेक्टेड हो गया। इसी वजह से वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। एबन उसे मना करता, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता, इसीलिए उसे मजबूरन उसे मारना पड़ता है। पर उसके जाने के बाद जब उसकी लाश को मार्लो देखता है तो समझ जाता है कि जरूर कोई है जो यहाँ पर छुपा है, इसीलिए वो उनकी तलाश में लग जाते हैं। उधर हम एबन को देखते हैं, जिसको अस्थमा था, जिसके कारण जब वो घर पहुंचता है तो उसे दर्द होना शुरू हो जाता है। पर सही मौके पर नताशा उसे मिल जाती है, जो उसे इनहेलर देती है। अब 7 दिन बीत गए। इन्हीं उस घर में छुपे हुए बाहर अभी वो भी कोहराम मचा हुआ है। चारों ओर अंधेरा है, बस खून ही खून बिखरे पड़े। आज नताशा की बारी है पहरेदारी देने की, लेकिन उसकी लग जाती है आंख, जो देख नेल्सन के पिता वहां से धीमे पांव निकल जाते हैं। लेकिन सही मौके पर नेल्सन उन्हें देख लेता है। दोनों ही उनके पीछे पीछे भागते हैं और बड़ी ही मुश्किल से उसे पकड़ते हैं। तब वो कहते हैं कि मुझे वॉशरूम जाना है, इसीलिए मैं नीचे आया हूँ, तुम खामखा मुझे पकड़े हुए हो। अब उन्हें भी उनकी हालत ठीक लगती है, इसीलिए वो उन्हें वॉशरूम भेज देते हैं। पर बहुत देर हो जाने के बाद वो बाहर नहीं आते। तब नेल्सन गेट तोड़कर अंदर जाता है तो देखता है कि उसके पिता खिड़की से बाहर भाग चुके हैं। वो उन्हें बचाने के लिए कूद पड़। अब इन सभी का शोर सुनकर वहां एक पिशाच आ जाता है, तो वो सही मौके पर एबन आकर नताशा को ऊपर एटिकेट में ले आता है और छुपा देता है। अब दोस्तों 18 दिन बीत जाने के बाद आखिरकार तूफान आ ही जाता है, यानी कि अब ये इस जगह से बाहर निकल सकते हैं क्योंकि इन्हें अब खाना चाहिए था। अब ये सभी स्टोर की ओर बढ़ते हैं। उस तूफान की वजह से वहां पर कोई भी पिशाच नजर नहीं आ रहा था। ये सभी जल्दी से स्टोर तक पहुंच गए थे, लेकिन वहां जाकर इन्हें एक इन्फेक्टेड बच्ची मिलती है, जो इन्हें देखकर इन पर हमला करती है। लेकिन हेनरी उसे मार देता है, जो बात उसे बाद में बहुत ज्यादा बुरी लगती है। अब सभी ने अपने अपने लिए सामानों को बाहर लिया था, पर इन्हें ये करने में थोड़ी देरी हो जाती है, जिसके कारण तूफान थम गया। यानी कि अगर अब ये बाहर गए तो मारे जाएंगे, इसीलिए इन्हें कुछ देर यहीं पर रुकना होगा। ज्यादा दिन नहीं हुई, कुछ ही समय बाद ये देखते हैं कि वो सभी हर घर की तलाशी ले रहे, इसीलिए अब इन्हें किसी ऐसी जगह पर छुपना होगा जिसकी तलाशी वो पहले ले चुके। वो है पुलिस स्टेशन। पर ऐसे खुले में जाना आसान काम तो है नहीं, किसी को उनके ध्यान तो भटकाना होगा, जिसकी जिम्मेदारी एक बार फिर एबन ले लेता है, जिससे कि उसके पीछे ये सभी सेफली स्टेशन तक पहुंच जाए। अब वो सभी के सामने से भागते हुए अपने घर तक पहुंच जाते। सभी पिशाच ने उसे देख लिया था, पर एबन भी घर के अंदर एक फ्लैश लाइट लेकर तैयार था, जिसमें से एक बारी में बहुत ही तेज रोशनी बाहर आती है। जैसे ही फेरी गेट को खोलती है, वो उसके ऊपर उस लाइट को मारती है, जो कि यूवी रेस का काम कर रही थी, जिससे फेरी की स्किन जल जाती है। और ये देख उसका पिता मार्लो भड़क जाता है। वो उसे ही मारने वाला था कि तभी ब्रूमी वहां कटल लेकर आता है और सभी को मारना शुरू कर देता है। लेकिन लास्ट में वो खुद को उड़ा देता है, क्योंकि उसे पता था कि वो बच नहीं पाएगा। इधर एबन अब सही सलामत स्टेशन पहुंच जाता है, जहां पर ये अब कुछ दिन सेफ है शायद। अब एक दिन कार्टर नाम का शख्स इन्हें बताता है कि उसने सभी से एक बात छुपाई है। ये थी कि वो स्टोर में छोटी बच्ची ने उसे काट लिया और इसीलिए वो चाहता है कि उसे वो मार दे, ताकि वो बाद में किसी की जान ना ले सके। सभी उसकी बात को सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते, लेकिन एबन के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो ले जाकर उसे शूट करता है। इधर जिंदा लोग भी बहुत ज्यादा घबराए थे, क्योंकि बाहर जो पिशाच है उनका जुल्म खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन इनके लिए एक अच्छी खबर ये थी कि 30 दिन पूरा होने में अब बस 3 ही दिन बचे। तब तक इन्हें खुद को कैसे भी करके जिंदा रखना है। ये भी नोटिस करता है कि इनके सामने वाले घर से रोशनी आ रही है, शायद वहां पर कोई जिंदा होगा। इसीलिए वो नताशा को लेकर उस घर पर पहुंचता है, जहां बेड पर 3 लाशें पड़ी है। उसके साइड में बैठा बिली नाम का शख्स रो रहा है। दरअसल उसने अपने पूरे परिवार को खुद के हाथों से मार डाला, ताकि उन्हें वो दर्दनाक मौत ना मिले। लेकिन जब उसकी बारी आई तो बंदूक जाम हो गई। उसके बाद सुन एबन उसे लेकर अपने स्टेशन आने लगता है, क्योंकि अब तूफान भी आ गया। उन्हीं किसी की चीख सुनाई देती है। वो फौरन वहीं कार लेकर नीचे छुप जाता है। इस बीच नताशा को सामने से आते हुए एक बच्ची दिखती है, जिसको बचाने के लिए वो बाहर जाती है, पर उसे एक पिशाच देख लेता है। तो एबन बिली से कहता है कि तुम इन दोनों को लेकर जाओ, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। पर बिली तो वहां से भागकर फैक्ट्री में आ जाता है, जो बात एबन को पता नहीं थी। अब वो उस पिशाच को मार देता है, खुद भी बचते बचाते किसी तरह फैक्ट्री तक पहुंच जाता है, जहां उसे अपने लोग मिलते हैं।
जो कि बच गए थे। इस बीच वहाँ बिली भी आता है, लेकिन ये उसे नहीं पता कि उसके पीछे पीछे एक पिशाच वहाँ पहुँच चुका है जो उस पर हमला करता है और सभी उसे लड़ते हैं। इस चक्कर में बिली के हाथ एक ग्रिंडर में चला जाता है। हालांकि वो पिशाच तो मारा गया, जाते जाते उसने बिली को काट ही लिया, जिससे कि एबन को उसे भी मारना पड़ता है। ये दूसरा खून था जो उसने खुद के हाथों से किया, इसीलिए उसे अब खुद पर बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी उसे वॉकी टॉकी पर नताशा का मैसेज आता है, जो अभी भी वहीं छुपी हुई है। एबन उसे हौसला देता है कि बस कुछ ही देर, जल्द ही सूरज निकल जाएगा। लेकिन उन पिशाचों के तो कुछ और ही मकसद थे। मान लो अपने लोगों से कहता है कि हमें इंसानों का वजूद मिटा देना है, अब वक्त कम है, इसीलिए पूरे टाउन को जला दो ताकि जो कोई भी बचे वो खुद ही बाखुद मारा जाए। यानी कि अगर अब नताशा नहीं आई तो जलकर मारी जाएगी, अगर बाहर गई तो ये सभी उसे मार देंगे। जब जलते हुए टाउन को एबन देखता है तो जाकर बिली के खून को खुद में इंजेक्ट कर लेता है, जो करने से हेनरी उसे बहुत रोकता है। पर एबन का कहना था कि आखिरी बलिदान होगा जिससे सभी की जान बच जाएगी। वो वहां से सीधे जाकर मार्लो को चैलेंज करता है, जिससे पता नहीं था कि वो अब एक आम इंसान नहीं रहा, इसीलिए वो लड़ने आ जाता है। दोनों में भयानक लड़ाई होती है, जिससे अंत में एबन अपना हाथ मार्लो के मुंह के आर पार करता है, जिससे वो मारा जाता है। उसके सभी लोग ये देखकर वहां से भाग जाते हैं क्योंकि अब सुबह भी होने वाली है। नताशा जब एबन को ऐसी हालत में देखती है तो उसे गले से लगा लेती है। उसने खुद की बलि दी ताकि उसकी जान बच सके, पर एबन कहता है कि मैंने वादा किया था कि हम सनराइज साथ में देखेंगे, तो चलो चलते। दोनों ही जाकर एक जगह पर बैठ जाते हैं। उनकी जिंदगी के आखिरी कुछ पल थे, क्योंकि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। धीरे धीरे करके सूरज की किरणें बिखरना शुरू हो जाती है। उसी तरह यहाँ भी एबन का शरीर धीरे धीरे करके राख बनने लगता है। कुछ इस तरह से उसकी भी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ नताशा की आंखों में हम देखकर साफ पता लगा सकते हैं कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब तो बदला लेना है जो अभी बाकी है, जिसके लिए हमें देखना होगा सेकंड पार्ट, जिसके लिए एम करते हैं 400 कमेंट का। तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।